हेलो एवरीवन, मैं हूं रूपाली सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में। तो आज के सेशन में एक बार फिर से लेकर के आई हूं आप सभी के साथ में करंट अफेयर्स, जिसमें मैं आज डिस्कशन करने वाली हूं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस का, एंड देन उसके बाद में हम जो आपकी न्यूज अपडेट्स हैं, डेली न्यूज अपडेट्स हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ अंत तक। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही में लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था इस क्वेश्चन को कि द लिटिल बुक ऑफ जॉय हाल ही में लिखी गई पुस्तक है और ये किसने लिखी है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं डेसमंड टूटू, दलाई लामा, पेनपा सेरिंग, तेंजिन गीचे टेथोंग। तो ये पुस्तक लिखी है दो लोगों ने, और ये दो लोग कौन कौन से हैं? एक तो आपके दलाई लामा और दूसरे कौन से हैं? डेसमंड टूटू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई, दोनों ए और बी। तो ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम क्या है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय, और ये पुस्तक लिखी है दलाई लामा और साथ में डेसमंड टूटू ने। चलें आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर वैज्ञानिक और जीआईएफ। आपने देखा होगा, जिफी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप में, है ना। व्हाट्सएप हो गया या फिर अदर आजकल जो है जो छोटी छोटी आपके एनिमेशन पिक्चर्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जीआईएफ बोलते हैं। तो कंप्यूटर वैज्ञानिक और जीआईएफ के निर्माता का नाम बताना है जिनका हाल ही में हो गया है, ठीक है। सबको पता है, हम पिक्चर्स, इमोजीज या फिर जीआईएफ, इन सबका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और इसके निर्माता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये आपको आंसर कर। ऑप्शंस क्या क्या हैं? स्टीव विलहाइट, केन थॉमसन, फ्रेड ब्रुक्स या फिर लियोनार्ड एडलमैन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीव विलहाइट, ठीक है। तो जीआईएफ के निर्माता किन्हें कहा गया है? स्टीव विलहाइट को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 के लिए अबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि अबेल पुरस्कार होता क्या है, अबेल प्राइज होता क्या है और क्यों दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसे जो दिया जाता है, ये गणित के लिए दिया जाता है, गणितज्ञ को दिया जाता है, मैथमेटिशियन को दिया जाता है, और ये जितना आपके हर साल जो सर्वोच्च प्रदर्शन करते हैं मैथमेटिक्स को लेकर के, जो भी आपके नए नए चीजें करते हैं, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस वर्ष 2022 का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? ऑप्शंस हैं आपके डेनिस पार्नेल सुलिवान, एवी विगडरसन, लासलो लोवास या फिर ग्रिगोरी मार्गुलिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अबेल पुरस्कार 2022, जिसे कि हम मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि नोबेल पुरस्कार आपको 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। कौन कौन सी हो गई? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, एंड आपकी मेडिसिन हो गया, एंड नोबेल पीस पुरस्कार हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो इन सब की कैटेगरीज में मिलता है, लेकिन मैथ्स की कैटेगरी में अगर नोबेल प्राइज की बात करें तो वो कौन सा होता है? अबेल पुरस्कार ही कहलाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डेनिस पार्नेल सुलिवान को इस वर्ष 2022 का अबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग, जिसको कि हम आरएसी के नाम से जाते हैं, इनके फेलो के रूप में किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग, ठीक है। तो ये आपकी एक कैटेगरी होती है, ये आपकी एक जो है पुरस्कार होता है, और ये हाल ही में जो है दिया गया है भारत के एक पर्सन को। ऑप्शंस क्या क्या हैं? चंदा कोचर, वंदना लूथरा, सौम्या स्वामीनाथन या फिर किरण मजूमदार शॉ। तो ये सभी बिजनेस वुमेन हैं और अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नाम रखती हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस पुरस्कार की, तो ये पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2022 के लिए किरण मजूमदार शॉ को। क्लियर है? याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश चंद्र लाहोटी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये भारत के
पूर्व डैश थे। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने का, अभी तो आपकी लाइव क्लासेस नहीं चल रही हैं, पर जब भी आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी तो आपको साथ में आंसर करते रहना है मेरे साथ में। बट इस वक्त भी आपका अगर प्रीमियर चल रहा है तो लाइव चैट ऑप्शन का मिलता है, आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी मेरे से क्वेश्चन कराए जाते हैं तो आपको कि भले गलत ही सही, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप 4 में से कोई एक तो सेलेक्ट कर ही सकते हैं, है ना। तो आप एक क्वेश्चन को जरूर से जो है वहां पे सेलेक्ट किया करिए, ठीक है। तो आप इससे आपकी प्रैक्टिस बनती है, एटलीस्ट गलती होगा और गलतियों से ही इंसान सीखता है। एक बार आप गलती करेंगे तो आप एग्जाम में आप उसको सही कर सकते हैं। तो रमेश चंद्र लाहोटी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये भारत देश के पूर्व कौन थे? ऑप्शंस हैं लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, या फिर इसरो के अध्यक्ष। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके रमेश चंद्र लाहोटी ये थे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? तो याद रखिएगा सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए ऋण स्वीकृत करने हेतु नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID के लिए सरकार द्वारा लक्ष्य के रूप में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि एक बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए एक आपका जो है बैंक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसे हम NABFID भी कहते हैं। और इसमें सरकार ने एक लक्ष्य रखा है, एक धनराशि को निश्चित किया है। तो कितनी धनराशि निश्चित की है, ये आपको यहाँ पर आंसर करना है। ऑप्शन है आपके 2 ट्रिलियन रुपए, 5 ट्रिलियन रुपए, 1 ट्रिलियन रुपए या फिर 3 ट्रिलियन रुपए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ट्रिलियन रुपए। क्लियर? तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा देश बरसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी करेगा? के सेशन में आपको बताया था बरसामा शील्ड 2022 के बारे में, ठीक है। इसमें कितने देश हैं? इसमें 5 देश हैं जो कि आपके शामिल होंगे, ठीक है। उनमें से एक देश तो आपकी मेजबानी करेगा, 4 देश हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया और सिंगापुर। तो मेजबानी देश की बात करते हैं कि है जो बरसामा 2022 की बरसामा शील्ड 2022 की मेजबानी कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था बरसामा में म खत्म होता है और म से ही मलेशिया स्टार्ट होता है, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मलेशिया। ये आपकी कोई ऐसा कुछ देख के नहीं रखा गया है, बट ये एक तरह की ट्रिक है जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो जाती है। बरसामा में म खत्म हुआ और म से क्या आ गया? मलेशिया आ गया। और बरसामा शील्ड 2022 जो है इसकी मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? मलेशिया है। मलेशिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर। और यहाँ पे जो आपकी करेंसी है वो क्या हो जाती है? रिंगिट, रिंगिट। क्लियर? इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि मलेशिया के आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। क्लियर? इस्माइल साबरी याकूब, इनको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लेकिन अगर अभी आपके बचे हुए बरसामा के 4 देश कौन से हैं, है ना। तो बरसामा के 4 देशों को याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक। ये तो आपके 5 देश इसमें शामिल हैं, जो कि मलेशिया जिसमें की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। और अगर 4 देशों की बात करते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसके लिए आप कैसे याद कर सकते हो? सूना से, ठीक है। बोर्ड कुछ सही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपको जो यहाँ पे देखना है, आप कैसे याद कर सकते हैं? सूना। ये आपकी छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं बाकी के 4 देशों को, ठीक है। एस से कौन सा देश हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंगापुर। क्लियर? यू से आ जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम। एन से आता है न्यूजीलैंड। सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, न्यूजीलैंड, और ए से आ जाता है ऑस्ट्रेलिया।
क्या? तो ये 4 देश हैं जो कि आपके बरसामा 2022 में पार्टिसिपेट करेंगे, और मेजबानी देश जो है वो कौन सा हो जाएगा? मलेशिया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारियो मार्सेल, जिन्हें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं? कल के इस सेशन में मैंने आपको बताया था कि मारियो मार्सेल ये आपके जो है एक गवर्नर है सेंट्रल बैंक के। जैसे कि हर एक जो कंट्री है उसका एक सेंट्रल बैंक होता है, उसी तरह से आपके जो सेंट्रल बैंक ऑफ एक कंट्री है जिसके गवर्नर का नाम क्या है? मारियो मार्सेल। और इन्हें पूरे विश्व के जो है वो गवर्नर ऑफ द, पूरे विश्व में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ऑप्शंस क्या क्या है? स्पेन, अर्जेंटीना, क्यूबा, पेरू या फिर चिली। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा चिली के। ये आपके जो है सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के ये गवर्नर है, जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। चिली की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? सैंटियागो। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? सैंटियागो। यहाँ पे जो इसकी करेंसी है वो हो जाती है पेसो। क्लियर है? एंड गैब्रियल बोरिक यहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। गैब्रियल बोरिक ये आपके प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। क्लियर है? तो इतने फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के साथ एक संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। सुरक्षा कवच 2 हाल ही में किया गया है भारतीय सेना और एक राज्य की पुलिस के साथ में। तो कौन सा राज्य है ये आपको बताना है। ऑप्शंस है पंजाब पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र पुलिस। ठीक है, सुरक्षा कवच 2 आपका किसके साथ में हुआ है? एक हो गया आपका इंडियन आर्मी और साथ ही में आपका हो गया महाराष्ट्र पुलिस। ठीक है, इसके अलावा अभी आपकी एक्सरसाइज डस्टलिक भी हुई है। ठीक है, एक और एक्सरसाइज है जो बहुत ही ज्यादा अभी चर्चा में थी, एक्सरसाइज डस्टलिक। और इसमें आपके कौन से 2 देश भाग लेते हैं? तो इनमें लेते हैं आपका भारत और उज्बेकिस्तान। ठीक है, कौन से 2 देश हो जाएंगे? भारत और उज्बेकिस्तान। तो ये अभी रीसेंट की हैं, इसलिए आपको याद करने की जरूरत है। एक्सरसाइज डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान की आपकी जो है एक्सरसाइज है। सुरक्षा कवच 2 आपने देखा किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन आर्मी की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मलेशिया ने अभी कौन सी होस्ट की है? ये आपने होस्ट की है अभी बरसामा शील्ड 22। क्लियर है? तो इतने फैक्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। जितने डिफेंस से रिलेटेड न्यूज हैं ये सभी मैं आपको यहीं पे रिवाइज कराती चल रही हूँ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई है, राइनो बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड से क्या मतलब है? बॉन्ड आपको पता है क्या होता है। ठीक है, लेकिन राइनोसोरस के ऊपर बॉन्ड आया है और ये किस बैंक ने जो है जारी किया है यहाँ पे आपको बताना है। तो राइनो बॉन्ड की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए किस संगठन ने वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड WCB जारी किया है? ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, UNDP या फिर विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, तो बॉन्ड अगर जारी करने की बात आ रही है तो ये किसने किया है? विश्व बैंक ने किया। ठीक है, विश्व बैंक अगर आया है तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसका गठन कब हुआ था? जुलाई 1944 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ जाता है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और डेविड मलपास कौन है? इसके हेड है। तो इतने फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे ऑप्शन से रिलेटेड चीजें होती हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि SL नारायणन किस स्पोर्ट इवेंट में एक भारतीय खिलाड़ी हैं? SL नारायणन किस स्पोर्ट से संबंधित हैं? सीधा सा ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है टेबल टेनिस, टेनिस, शूटिंग या फिर शतरंज। तो SL नारायणन ये आपके संबंधित हैं शतरंज से। ठीक है, किससे संबंधित हैं? शतरंज के ये खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट,
भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति किस तीर्थ स्थल पर बनाई जा रही है? ठीक है, देखो सबको पता है कि अगर सबसे हम बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की अगर हम प्रतिमाओं की बात करें तो इन्होंने हमेशा रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ठीक है, सारनाथ में आपकी 80 फीट की सबसे लंबी मूर्ति है। इसके अलावा और भी जगह हैं भारत में ही या फिर देशों में भी जहां पे इनकी प्रतिमाएं बहुत ज्यादा चर्चित में रहती हैं। लेकिन अभी आपकी भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति, ठीक है, जो लेटी हुई मूर्ति है भगवान बुद्ध की, ये एक स्थल पे बनाई जा रही है और बहुत ही चर्चा का विषय है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शंस क्या क्या है? कुशीनगर, रुद्रप्रयाग, नालंदा या फिर बोध गया। तो ये प्रतिमा आपकी कहाँ बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है बोध गया में और वर्ष 2023 तक ये बन के तैयार भी हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे? कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर उड़ीसा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा आपका राज्य है जहां पर 150 करोड़ रुपए की लागत से जो है तैरता हुआ सौर ऊर्जा का संयंत्र बनाया गया है? ऑप्शंस कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर इसका आपका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तमिलनाडु में ये बनाया गया है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या हो जाएगी? चेन्नई हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो हैं आपके MK स्टालिन। MK स्टालिन, क्लियर। इसके अलावा अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो ये कौन हो जाएंगे? RN रवि, क्लियर। तो इतने फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, ठीक है, IPC ने यूक्रेन के युद्ध के कारण बीजिंग 2022 की प्रविष्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, तो पैरालंपिक समिति में आप सभी को पता है कि जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, इसमें रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। पैरालंपिक समिति के बारे में भी मैंने आपको बताया था और मैंने ये भी बताया था कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? मॉन्ट्रियल कनाडा, लॉजेन स्विट्जरलैंड, बॉन जर्मनी या फिर कुआलालंपुर मलेशिया। तो पैरालंपिक कमेटी का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहां पे होता है? बॉन जर्मनी में, क्लियर। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, जर्मनी आया है तो जर्मनी से यहाँ पे देख लें, इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? इसकी कैपिटल हो जाएगी बर्लिन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी करेंसी की तो करेंसी यूरो हो जाती है। और फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, ये आपके यहाँ पे कौन हो जाएंगे? ये आपके प्रेसिडेंट हो जाते हैं। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर लिख दे रही हूँ ये भी, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ल्यूपिन लिमिटेड की महिला हृदय स्वास्थ्य जागरूकता पहल शक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मैरी कॉम, PV सिंधु, वंदना कटारिया या फिर दिशा पटानी, क्लियर है। तो ये आपको ब्रांड एम्बेसडर बताना है कि अभी हाल ही में महिला हृदय स्वास्थ्य जागरूकता पहल शक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैरी कॉम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धूम्रपान निषेध दिवस डैश से को मनाया जाता है। धूम्रपान निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस है मार्च के दूसरे सोमवार, मार्च के दूसरे मंगलवार, मार्च के दूसरे या फिर मार्च के दूसरे गुरुवार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये होता है आपका मार्च के दूसरे बुधवार को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? धूम्रपान निषेध दिवस, नो स्मोकिंग डे। नो टोबैको डे आपका 30 मई हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नो स्मोकिंग डे आपका कब हो जाता है? मार्च के दूसरे बुधवार को। आगे बढ़ते हैं। रिजवाना हसन को हाल ही में 2022 के अंतरराष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपको बताना है कि वह किस देश से है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे दिया गया है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर करेंगे? रिजवाना हसन को
ठीक है, कौन से देश से ये बिलोंग करती हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत या फिर पाकिस्तान? तो करेक्ट आंसर हो जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में बात करें, कैपिटल क्या हो जाएगी? ढाका हो जाएगी। ठीक है, करेंसी क्या हो जाएगी? टका हो जाएगी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपकी प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शेख हसीना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट हो जाते हैं अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 23 गेंदबाज डैश ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो आप सभी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, है ना, अपने आप को सबसे बड़ा फैन मानते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। भारत के 23 गेंदबाज जिन्होंने हाल ही में सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ऑप्शंस हैं आशीष नेहरा, वीआरवी सिंह, आरपी सिंह या फिर एस श्रीशांत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एस श्रीशांत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे? महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कहां पे कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। यहाँ पे आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? भूपेल है। और साथ में अगर बात करें कि यहाँ पे आपके गवर्नर कौन है, तो ये हो जाती हैं अनुसुईया उकई। अनुसुईया उकई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश G7 देशों के कृषि मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस क्या क्या हैं यहाँ पे? फ्रांस, जर्मनी, भारत या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो G7 में एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होनी है, कृषि मंत्रियों की जो बैठक होनी है, वो कौन सा देश है जो कि मेजबानी कर रहा है? फ्रांस, जर्मनी, भारत या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। और करेक्ट आंसर जाता है यहाँ पर जर्मनी। क्लियर है? तो इतने फैक्ट्स हैं जो कि आपके, इतने क्वेश्चंस थे जो कि रिवीजन क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम्स के लिए, सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सभी की प्रैक्टिस हो चुकी है। तो अब हम बढ़ेंगे अपनी डेली अपडेट्स की तरफ, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे रह चुके हैं इस जो ग्रैंड प्रिक्स है इसमें कौन से नंबर पे रहे हैं? 10th नंबर पे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, और यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं दीपिका पादुकोण की। ठीक है, दीपिका पादुकोण जो कि बहुत ही मशहूर अभिनेत्री हैं, और इसके साथ ही इन्होंने अभी अपना जो है भारत का नाम एक बार फिर से रोशन किया है, और ये शामिल हो गई हैं 100 इम्पैक्ट की लिस्ट में। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड की जो है से इन्हें नवाजा गया है, और ये इस लिस्ट में शामिल भी हो चुकी हैं। तो दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए, मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया गया है, और इसका नाम क्या है? टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022 के पुरस्कार विजेताओं में से एक के रूप में नामित किया गया है, और अभिनेत्री को अपने लिव लव लाव फाउंडेशन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों और जागरूकता बढ़ाने में उनके काम के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स सूची में भी शामिल किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टाइम 100 इम्पैक्ट जो सूची है इसमें हाल ही में कौन सी अभिनेत्री हैं जिन्हें की शामिल किया गया है? तो दीपिका पादुकोण आप याद रखेंगे। या फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 किस अभिनेत्री को मिला, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा? ये है आपका दीपिका पादुकोण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? हाल ही में बालिकतान 2022 एक्सरसाइज की जा रही है। ठीक है, बालिकतान 2022, और इसमें कौन कौन से देश हैं जो कि शामिल होंगे? एक तो हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट्स, और दूसरा हो गया आपका फिलीपींस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। अमेरिकी और फिलीपींस ने शुरू किया है बालिकतान 2022, अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना और फिलीपींस की सेना ने सैन्य अभ्यास बालिकतान 2022 शुरू किया। फिलीपीन का नेतृत्व वाला वार्षिक अभ्यास 28 मार्च से
8 अप्रैल 2022 तक ताइवान के पास फिलीपींस क्षेत्र में लुजोन में होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसमें जो है करीब 8,900 फिलिपिनो और अमेरिकी सैनिक जो है भाग ले रहे हैं, जो अब तक कहे और अमेरिकी सशस्त्र बल कर्मियों के जो आचरण है इनको भी नियंत्रित करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा बाली कतन 2022 यूनाइटेड स्टेट्स और फिलीपींस के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में सभी को पता है कि कैपिटल क्या है, ये आपकी जो है हो जाती है वॉशिंगटन। जो बाइडेन यहाँ पे अभी राष्ट्रपति हैं। फिलीपींस के बारे में अक्सर आप भूल जाते हैं, तो फिलीपींस को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिलीपींस की अगर हम कैपिटल यानी कि राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी हो जाती है मनीला। ठीक है, क्या राजधानी हो जाएगी? मनीला। ध्यान रखें मनीला है, मनाली नहीं है। ठीक है, मनाली तो आपका भारत में ही हो जाएगा। ठीक, और मनीला कहाँ पर है? ये है आपका फिलीपींस में। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि यहाँ पे आपकी मुद्रा क्या है, तो मुद्रा हो जाती है पेसो। और राष्ट्रपति अगर यहाँ पे बात करें तो कौन हो जाएंगे? रोड्रिगो ड्यूटर्टे। क्लियर? तो इतने फैक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं होगोम्बे को, जिनको की, ठीक है, ये आपका गिलबर्ट होगोम्बे हैं, जिनको की अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इनके अभी नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं? गिलबर्ट होगोम्बे। ये टोगो देश से हैं, तो टोगो के गिलबर्ट होगोम्बे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अगले महानिदेशक होंगे। होगोम्बे को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के शासी निकाय द्वारा चुना गया था, जिसमें जिनेवा में उनकी बैठक के दौरान सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल थे। टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री होगोम्बे एजेंसी के 11वें प्रमुख होंगे और पद संभालने वाले पहले अफ्रीकी भी होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखो चेंज करके पूछ सकता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में पद संभालने वाले पहले अफ्रीकी का नाम बताइए। तो कौन है? गिलबर्ट होगोम्बे। उनका 5 साल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा और यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान महानिदेशक गाय राइडर ने 2012 में पद संभाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये फैक्ट्स हैं जो कि याद रखने। चलिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा आईएलओ के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था वर्ष 1919 में। ठीक है, अगर इससे पूछा जाए कि आईएलओ का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय हो जाता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इस वक्त जो कि वर्ष 2012 से लेके 1 अक्टूबर 2022 तक जो यहाँ पे आपके महानिदेशक रहे, ठीक है, वो कौन है? क्योंकि ये तो आपके ये तो कार्यकाल 1 अक्टूबर से लेंगे, 1 अक्टूबर 2022 से। तो अभी आपके अगर एट प्रेजेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएलओ के कौन महानिदेशक हैं, तो आपको बताना है गाय राइडर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर प्रमोद सावंत जी की, जो कि गोवा के फिर से एक बार जो है पुनः मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी जो है वो योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो प्रमोद सावंत ने दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सावंत ने हाल ही में संपन्न 2022 गोवा विधानसभा चुनावों में भाजपा का नेतृत्व किया और 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में 20 सीटें जीती हैं। उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद मार्च 2019 से ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और श्री सावंत सांकेलिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सिंपल सा आपको इतना ध्यान रखना है कि गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं। ठीक है, गोवा की राजधानी
पणजी। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। और इस पिक्चर में दिखाया गया है माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला को। तो माल्टा के दूसरे कार्यकाल के लिए नए प्रधानमंत्री यानी कि पुनः प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? रॉबर्ट अबेला। तो माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला ने अपनी सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 के आम चुनाव में भारी जीत के बाद दूसरे कार्यकाल के रूप में शपथ ली है और उन्होंने राष्ट्रपति जॉर्ज वेला ने उन्हें जो शपथ दिलाई है वो राष्ट्रपति जॉर्ज वेला ने दिलाई है, ठीक है। और लेबर पार्टी के पूर्व नेता प्रधानमंत्री जोसेफ मस्केट ने इस्तीफा देने के बाद अबेला को पहली बार जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। माल्टा देश कहां पर है? ठीक है। और माल्टा देश की जो आपकी राजधानी है वो क्या हो जाती है? तो माल्टा की जो राजधानी है वो है आपकी, ठीक है, जिसकी जो राजधानी है वो क्या हो जाती है? वालेटा, वालेटा, क्लियर। और यहाँ पे आपकी मुद्रा अगर क्वेश्चन पूछ ले कि माल्टा की करेंसी क्या है, ठीक है, तो करेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी? यूरो, क्लियर। ये भी आपका यूरोपियन देश है, तो यहाँ पे आपकी करेंसी क्या हो जाती है? यूरो। राष्ट्रपति पता है जॉर्ज वेला है और प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट अबेला है, ठीक है, सब कुछ वेला ही है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे धावक दौड़ लगा रहे हैं और इन्हीं में से दौड़ लगाते हुए, ठीक है, एक आपकी चैंपियनशिप होती है जिसमें ये दौड़ लगा रहे हैं क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, जिनमें से जिस चैंपियनशिप में हमारे भारत के दर्शन सिंह और वर्षा देवी ने पदक जीता है, ठीक है। तो पुरुषों और महिलाओं की टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। कोहिमा में सर्विसेज के दर्शन सिंह और रेलवे की वर्षा देवी ने, ठीक है, दर्शन सिंह और वर्षा देवी ने अंततः राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में अपने पुरुष और महिला खिताब का बचाव करते हुए सुरम्य लेकिन कठिन पाठ्यक्रम पर अपनी 10 किलोमीटर की स्पर्धा जीती और 60% आर्द्रता और हवा के झोंकों से और मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो बहुत ही मुश्किल प्रतियोगिता थी जिसमें कि स्वर्ण पदक लाया है दर्शन सिंह जो कि कोहिमा के सर्विसेज से बिलोंग करते हैं और रेलवे की वर्षा देवी ने, और चैंपियनशिप का नाम क्या है? क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमित शाह जी की, ठीक है, साथ ही में आपको असम के चीफ मिनिस्टर और मेघालय के चीफ मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा और कॉनराड संगमा। अब ये साथ में क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही पुराना समझौता था, एक जो है जमीन का विवाद था जिस पर इन्होंने समझौता कर लिया है। तो देखते हैं क्या है ये विवाद। तो असम और मेघालय ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। तो 29 मार्च 2022 को असम और मेघालय की सरकारों ने अपने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्रालय के कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। लंबे समय से ये विवाद चला आ रहा था, भूमि विवाद था, और ये इसकी शुरुआत हुई थी सन 1972 में, ठीक है। और तब से ये जो मेघालय है, जब आपका मेघालय असम से अलग कर दिया गया था और तभी से ये सीमा का विवाद चल रहा आ रहा था और इस विवाद को चलते करीब 50 साल हो चुके और अब इसमें जो है क्या किया गया है? इसमें समझौता हो गया, ठीक है। तो असम की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपकी राजधानी क्या हो जाती है? दिसपुर हो जाएगी, क्लियर। यहाँ पे आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा, क्लियर। और यहाँ पे आपके जो गवर्नर हो जाते हैं वो हैं जगदीश मुखी। मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय की जो आपकी कैपिटल है वो क्या हो जाती है? मेघालय की आपकी कैपिटल है शिलोंग और कॉनराड संगमा यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। शिलोंग और कॉनराड संगमा यहाँ पे आपके
चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपके गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हो जाते हैं सत्यपाल मलिक। क्लियर? चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिम्स्टेक लिखा हुआ है, ठीक है। बिम्स्टेक आपकी अभी हाल ही में आयोजित एक आपकी संगठन है जिसकी मीटिंग हुई है, बिम्स्टेक, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे आपका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ये लिखा हुआ है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, जिसमें कि आपके 7 देश हैं जो कि बे ऑफ बंगाल के आसपास हैं और 7 देश हैं जो इसमें भाग लेते हैं। कौन कौन से 7 देशों का संगठन है? एक तो हो गया बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और साथ में म्यांमार, ठीक है। तो ये 7 देश हैं जिनका एक ग्रुप है और ये आपका जो है इकोनॉमिक कॉपरेशन, आर्थिक समझौते पे काम करते हैं, आर्थिक सहयोग पे काम करते हैं और ये सभी बे ऑफ बंगाल के आसपास देश हैं। तो अभी हाल ही में इसकी मीटिंग हुई है और जयशंकर ने जो है कोलंबो में इस मीटिंग को अभी पार्टिसिपेट किया है। तो जयशंकर ने कोलंबो में कौन सा संस्करण था, ये इस मीटिंग का 18वां संस्करण था। तो 18वां बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है और साथ ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 29 मार्च 2022 को कोलंबो में 18वीं मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। और अगर हम बात करते हैं संगठन के बारे में, तो ये बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। और ये संगठन आपका कब बना था, ठीक है, बिम्स्टेक संगठन आपका कब बना था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बना था आपका 6 जून 1997 में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका ढाका, बांग्लादेश में। ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके हेड का नाम क्या है, ठीक है। तो तेंजिन लेकपाल जो भूटान देश के हैं वो इसके हेड हैं इस वक्त, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल हैं तेंजिन लेकपाल, क्लियर, जो कि भूटान देश से हैं। इनको आपको याद रखना है, ये फैक्ट्स है। सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या हो गया, तेंजिन लेकपाल, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है बिम्स्टेक का, ढाका, बांग्लादेश में है और जून 1997 में गठन हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, ठीक है, कौन सा देश है जो कि बिम्स्टेक की मेजबानी कर रहा है, तो जैसा कि आपने देखा मीटिंग कहाँ पे हुई है, कोलंबो में हुई है। तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, श्रीलंका में। और मेजबानी कौन कर रहा है, कर रहा है और ये करीब वर्ष 2018 से इसके पास ही मेजबानी रखी हुई है, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट कह सकते हैं, ये है चाइना के जो आपके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और साथ ही में है सोलोमन आइलैंड के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो चीन और सोलोमन द्वीप समूह के साथ में सुरक्षा सहयोग पर अभी हाल ही समझौता हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चीन ने किस देश के साथ में सुरक्षा समझौता किया है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा देश है, कौन सा द्वीप है, सोलोमन द्वीप है, ठीक है। तो चीन ने 28 मार्च 2022 को सुरक्षा सहयोग पर सोलोमन द्वीप समूह के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह चीन को सोलोमन द्वीप में पुलिस, सशस्त्र बल, सैन्य कर्मियों और अन्य कानून बलों को भेजने की अनुमति देगा। क्लियर है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए सेशन यहीं तक रहेगा, जिसमें हमने देखे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, साथ में हमने देखा है यहाँ पे रिवीजन क्वेश्चंस भी। इसी तरह से आपको और भी अपडेट्स मिलेंगे, साथ ही में मैं कुछ और नई चीजें भी ऐड करती जाऊंगी अपनी क्लासेस में। तो इसके लिए आपको हमारा साथ देना है, जुड़े रहना है हमारे साथ में और इसी तरह से अपना जो है सहयोग देते रहना है। तो उसके लिए सेशन को जरूर से लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।